अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कई एक अप्लायंसेस में यूज़ होती है। ये बुनियादी तौर पर चार्ज को स्टोर करने के लिए बनाई गई है। चार्ज स्टोर करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है। आपने मैट्रिक में कई एक टाइप्स के कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल या और भी कई शेप्स के कैपेसिटर पढ़े होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। ये जैसे शक्ल में दिखाया गया है, ये कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये स्विच है। तो अगर हम इसका ऑपरेशन इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिहाज से अंडरस्टैंड करना चाहें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ़्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को निकाल के इधर राइट प्लेट तक ट्रांसफ़र करेगा, यानी बैटरी लेफ़्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को राइट प्लेट तक ट्रांसफ़र करेगी। तो जैसे जैसे बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर खींचती जाएगी, वैसे वैसे इधर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो लेफ़्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा, राइट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा। और हर जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैटरी को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, अपनी जानब बाहर जाने नहीं देगा। बैटरी को वर्क करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन जब बैटरी इधर एंटर करने लगेगी तो ऑलरेडी मौजूद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आगे आने नहीं देगा। बैटरी को वर्क करके यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो मज़ीद चार्ज स्टोर होता जाएगा वैसे वैसे बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचने के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा। तो बैटरी को भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इसी तरह इधर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को इधर, बैटरी को इधर इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बैटरी को वर्क करके इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करना पड़ेगा, यानी हर अगले इलेक्ट्रॉन के साथ बैटरी का वर्क इंक्रीज़ होता जाएगा। जब वर्क बढ़ेगा, हमने पढ़ा था वर्क यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। तो जैसे जैसे वर्क बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा प्लेटों का, वैसे वैसे वर्क और उसकी वजह से वोल्टेज भी इंक्रीज़ होता जाएगा। फ़र्ज़ करें इधर पॉजिटिव क्यू और इधर माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया। हमने पढ़ा कि चार्ज के बढ़ने के साथ वर्क और उसकी वजह से वोल्टेज V इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि Q और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे ज़्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा वैसे वैसे इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ वो कांस्टेंट C है। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C का मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस है। जो C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर हम C की वैल्यू का रिलेशन बनाना चाहें तो वो यूँ बनेगा, C इज़ इक्वल टू Q/V। उसी फार्मूले से यहाँ से V इधर आकर डिवाइड करेगा। C कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस नाम से ज़ाहिर है ये बेसिकली कैपेसिटर की वो सलाहियत है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस।
और कैपेसिटेंस का इन्हिसार ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रूव करेंगे इस बात को। कैपेसिटेंस का इन्हिसार 3 अवामल पे होता है। एक एरिया ऑफ प्लेट्स का एरिया जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस का इन्हिसार एरिया ऑफ प्लेट्स पर है। जितना एरिया बड़ा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये हम आगे देखेंगे कि प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ये हम आगे प्रूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में यही प्रूव किया गया है। तो कैपेसिटेंस के इन्हिसार प्लेटों के एरिया पर भी है, उनके दरमियान वाले डिस्टेंस पर भी है। एरिया की कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्लेट के माबैन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो कैपेसिटेंस कम होगी। और साथ साथ इन प्लेट्स के दरमियान वाले मीडियम पर भी है कि इन प्लेट्स के दरमियान मीडियम एयर है या कोई और है, उस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में प्रूफ की जाएंगी कि वाकई कैपेसिटेंस एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और मीडियम पे डिपेंड करती है। यहाँ सिर्फ ये बताया गया है, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि इन फैक्टर पर ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। तो ये वैसे नेक्स्ट टॉपिक में प्रूफ किया जाएगा। यहाँ सिर्फ उसको निशानदही की गई है कि कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और यहाँ से कैपेसिटेंस की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो V की वैल्यू 1 लिखेंगे, C इज़ इक्वल टू हो जाएगा Q के। जो कैपेसिटेंस Q के बराबर हो जाएगी, चार्ज के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन करेंगे कि कैपेसिटेंस उस चार्ज के बराबर है जब प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए। यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, उस वक़्त जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस के। Capacitance is equal to charge deposited on the parallel plate capacitor when potential difference of 1 volt exists between them। कैपेसिटेंस का यूनिट जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनके नाम की वजह से कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है ये फैरड है साइंटिस्ट के नाम की वजह से। माइकल फैराडे के नाम की वजह से कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है। इसी रिलेशन को देखें, C का फार्मूला Q/V है। तो स्टूडेंट्स ये जो चार्ज है हमने पीछे पढ़ा, इसका यूनिट कूलम होता है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड होता है। तो फैरड जो है वो कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से हम फैरड की डेफिनेशन करेंगे, अगर ये 1 हो, 1 और 1 ये भी 1 होगा, इस तरह ये 1 हो, ये भी 1 हो, तो 1 और 1 ये भी 1 होगा। तो यहाँ से फैरड की डेफिनेशन बनेगी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी अगर प्लेटों को 1 कूलम चार्ज दें और प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए। Capacitance of capacitor will be 1 farad if charge of 1 coulomb given to the plates of parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। अगर कैपेसिटर की प्लेटों पर 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो जाए और उसकी वजह से वहाँ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के माबैन बन जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी 1 फैरड इफ़ चार्ज ऑफ 1 कूलम डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
produces a potential difference of 1 volt.